आनंद मोहन के खिलाफ नहीं बोलना छोटू सिंह को भारी पड़ गया। भरत तिवारी क्या जाना उनको मांगा पड़ा। अशोक क्या चौधरी के साथ गए थे, तो मंत्री अशोक चौधरी जी भी तो वहाँ गए थे। सीना चीर के दिखाएंगे तो वहां से नीतीश कुमार निकलेंगे, उनका नाम तक भी उन्होंने गुदवा रखा है। नीतीश के हनुमान के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो छोटू सिंह का नाम। हाल ही में एक नहीं तीन माला पहना दिया था छोटू सिंह को। छोटू सिंह की पुनर्वापसी नहीं होती है दल में तो राजपूत समाज जदयू के 100% खिलाफ है। तो क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम है? नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जदयू में जो जिस चंडाल चौकड़ी की बात कर रहे हैं, राजपूत होना सजा है। यदि है तो ये सारे लोगों को कहा है, जो कुशवाहा है, जो निषाद है, जो चौधरी है, उस पर कार्रवाई करके दिखाएं। प्रसिद्ध कोई डॉक्टर नहीं है मनोरग का, उनका प्रिंसिपल से हटना वो भी एक साजिश था। क्या साजिश था बताइए। तो साजिश का हमने पहले भी बात कर रखा और आपके सामने भी रखना चाह रहे हैं। निशांत को भेजेंगे और अनुपस्थित रहने का बहाना मार के इनको ट्रांसफर करेंगे। बांकीपुर बाई इलेक्शन में कुछ करिएगा आप लोग। देखिए, बांकीपुर इलेक्शन में प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। दल से उठ के प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए। पीएमसीएच के प्रचार एनपी सिंह का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया। आरोप लगा कि वो समय पर पीएमसीएच में मौजूद नहीं थे। फिर आनंद मोहन इन दिनों आपको पता ही होगा कि बागी होकर घूम रहे हैं। लगातार जदयू पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसका वो उजागर कर रहे हैं। और इसी बीच अब जदयू पार्टी ने नीतीश कुमार के हनुमान छोटू सिंह पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। छोटू सिंह को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। वो हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ना सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी खूब सक्रिय रहते हैं और लगातार राजपूतों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं छोटू सिंह की कि छोटू सिंह जो कि नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे, खुद को नीतीश कुमार का हनुमान बताते हैं। कहते हैं कि अगर हम सीना चीर के दिखाएंगे तो वहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे, उनका नाम तक भी उन्होंने गुदवा रखा है। तो वैसे समर्पित नेता और कार्यकर्ता पर आखिर पार्टी ने क्यों कार्रवाई की? छोटू सिंह को लगभग 2000 ईस्वी से हम जानते हैं। क्षत्रिय महासंघ से भी जुड़े रहे हैं, एक पदाधिकारी के रूप में जुड़े रहे हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता या नेता की बात आपने भी रखी। तो हम देख रहे हैं कि राजनीति में भी जहां शुरुआत है तो राजद लालू जी के नेतृत्व में छोटू सिंह की शुरुआत है। तो हमें लगता है कि लालू जी के प्रति भी जब तक साथ जिस समर्पण निष्ठा के साथ वहां रहे या वहां से जदयू में आने के बाद हमें लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति आप कहे भी और लोग भी कहते हैं कि नीतीश के हनुमान के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो छोटू सिंह का नाम है। तो छोटू सिंह जिस समर्पण के साथ नीतीश कुमार या उनके पूरे परिवार के साथ, क्योंकि निशांत कुमार के साथ भी वही निष्ठा छोटू सिंह का दिखता है। अच्छा, प्रमाण तो था ही ना। नीतीश कुमार ने हाल ही में एक नहीं तीन माला पहना दिया था छोटू सिंह को। नहीं, अनेकों जगहों पर। हाँ, क्योंकि कहीं पे नीतीश कुमार जाते हैं साथ में छोटू सिंह नजर आते थे। देखिए, छोटू सिंह जिस समर्पण के साथ और अनुशासित एक सिपाही की तरह वो जहां भी रहा है, क्योंकि क्षत्रिय महासंघ में भी वो रहे हैं, राजद में भी रहे हैं और हमें लगता है लगभग 2 दशक जदयू के साथ और नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, यहां तक कि यदि कहीं बाहर में वो देवी देवताओं का दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां भी नीतीश कुमार के लिए प्रसाद लेके आना, यज्ञ अनुष्ठान करना यदि तबीयत खराब पर। तो ये सारी चीजें दिखाता है छोटू सिंह का कि आप पार्टी में एक कार्यकर्ता अनुशासित नेता के रूप में थे और अपने जो लीडर है उसको अभिभावक मान के उस समर्पित भाव से काम कर रहे थे। अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम है? नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संजय तो झा जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। तो क्या नीतीश कुमार बेखबर है? देखिए, कड़वी सच्चाई ये है जिसकी चर्चा आनंद मोहन जी ने पहले भी की है कि नीतीश जी अचेतावस्था में है। यदि वो सचेत होते, एक्टिव होते, शारीरिक मानसिक से पहले की तरह, तो जो खेल चल रहा है वो खेल नहीं चलता। और हमें लगता है कि आनंद मोहन जी जो बातों को रखी
उस समय से क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हमने जो एक अध्ययन किया है तो लगा कि जदयू में जो जिस चंडाल चौकड़ी की वो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि राजपूत समाज को टारगेट कर रहा है, टारगेट करके कर नहीं रहे बल्कि एक रिजल्ट के रूप में परिणत कर रहे हैं, जिसका आपने उदाहरण देखा होगा कि मंत्रिमंडल में जहां नीतीश कुमार चेतन आनंद के लिए नवीनगर में कहा था कि इनको कोई बड़ी भूमिका में हम देंगे, उसको कोई जगह नहीं दी गई। राजपूत समाज के जो भी लोग मंत्री हैं पूरी एनडीए में आप देखेंगे तो ऐसे मंत्रालय दिया गया है जो सबसे निचले स्तर का मंत्रालय है, गिनती का 4 मंत्रालय है, और यही कारण आनंद मोहन जी ने उसका विरोध किया। और आनंद मोहन जी को टारगेट करने के लिए संजय झा, हम एस स्क्वायर बोलते हैं कि संजय झा मुख्य रूप से अपने ही पार्टी में समाज के ही हमारे एमएलसी संजय सिंह को लेके या लेसी सिंह को लेके एक टारगेट किया। उसमें छोटू सिंह को भी टारगेट दिया गया होगा कि आप भी आनंद मोहन के खिलाफ बोलिए। तो जो व्यक्ति ने आनंद मोहन जी के खिलाफ नहीं बोला उसी समय टारगेट ले लिया गया था कि उसको पदमुक्त किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आनंद मोहन के खिलाफ नहीं बोलना छोटू सिंह को भारी पड़ गया। छोटू सिंह का सिंह लगना और राजपूत होना, यही पार्टी से 6 साल का निष्कासन हो या बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव से हटाना हो, क्योंकि हम आपको जानकारी दें जिस दिन की घटना संजय झा वाली बताई जा रही है उससे एक दिन पहले राजीव पटेल के यहाँ बर्थडे का एक फंक्शन था जहां काफी लोग वहां शामिल थे, जिसमें पप्पू निषाद है, कंचन चौधरी है, धीरज कुशवाहा है, ये शिवशंकर निषाद है, ऐसे दर्जनों लोग थे। और उन सबों ने देखा कि भाई हम लोग को कार्यकारिणी में जगह नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया, तो हम अपने अभिभावक नीतीश जी से मिलेंगे। और ये सब एकजुट होकर नीतीश जी से मिले, मैंने मिलने के लिए गए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। और कहीं न कहीं वहां पे भी हंगामा हुआ, और वहां भी हंगामा हुआ जिसमें छोटू सिंह कहीं दोषी नहीं है, जो दोषी है वो आज भी पार्टी में है। लेकिन संजय झा के यहाँ पास जाना, और हमें लगता है कि छोटू सिंह या किसी में आक्रोश होता है, कोई ऐसी बात भी नहीं बोला, क्योंकि संजय झा जो बात हम लोग के पास रिकॉर्ड में दिख रहा है कि माहौल बना, तो उन्होंने कहा कि हम सरमर माहौल नहीं बना रहे हैं, गांधी जी माहौल बना रहे हैं। किसी के लिए कोई अपमानजनक शब्द का भी व्यवहार भी नहीं किया, किसी को तुम ताम भी नहीं किया। एक सामान्य सी बात को लेके जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता बनके, नेता बनके 20 साल निष्ठा से काम किया हो, तो वो सामान्य सी बात नहीं है, वो राजपूत होना सजा है। यदि है तो ये सारे लोगों को कहा है, जो कुशवाहा है, जो निषाद है, जो चौधरी है, उस पर कार्रवाई करके दिखाएं। कुछ लोग आप ही मीडिया चला रहे हैं कि भरत तिवारी के यहाँ जाना उनको मांगा पड़ा, तो चौधरी के साथ गए थे, तो मंत्री अशोक चौधरी जी भी तो वहां गए थे, भाई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? अशोक चौधरी कहे होंगे कि यही ले गए हमको। आपने बहुत अच्छा शुरुआत की कि भाई डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, मनोरोग चिकित्सक, बिहार नहीं बल्कि बिहार झारखंड में हमें लगता है इससे प्रसिद्ध कोई डॉक्टर नहीं है मनोरग का, उनका प्रिंसिपल से हटना वो भी एक साजिश था। क्या साजिश था बताइए? उस साजिश का हमने पहले भी बात कर रखा और आपके सामने भी रखना चाह रहे हैं। उसमें एक रणनीति थी कि आनंद मोहन जी नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके विरोध में वो कैसे बोले उसका टाइमिंग खोजा जा रहा था। जिस दिन नरेंद्र प्रताप सिंह घायल हुए जलने के कारण, सारी मीडिया को जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दिखाया। आनंद मोहन का और नरेंद्र प्रताप सिंह से क्या रिश्ता है? यही रिश्ता जानना है आपको। और उसमें था कि नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने अधिकारियों को या अपने कॉलेज के लोगों को जानकारी दे दी थी, और ये जानकारी जैसे ही आया संजय झा और संजय सिंह के पास में, तो ये एस स्क्वायर, ये दोनों की रणनीति की जैसे ही निशांत को भेजेंगे और अनुपस्थित रहने का बहाना मार के इनको ट्रांसफर करेंगे, तो एक राजपूत प्राचार्य को ट्रांसफर करने के कारण आनंद मोहन जी राजपूताना दिखाएंगे और उसमें नीतीश कुमार और निशांत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अच्छा, ये कनेक्शन था। लेकिन आनंद मोहन जी कहीं न कहीं इस बात को समझे भी, और हमारी बात तो पूरी समझ में आ गई, क्योंकि आपको बड़ा स्पष्ट बता दें आपके माध्यम से, नरेंद्र प्रताप सिंह जी को 4 साल 5 साल पहले प्राचार्य बनना था, कोर्ट में गए थे, और उन्होंने हमें इस बात के लिए भी कहा था कि आप इस मुद्दे पर आवाज उठाइए। हमने उन्हें कहा था कि मैं आपकी लड़ाई यदि लड़ूंगा तो संभवतः आप प्राचार्य न बने, लेकिन जो रास्ता हम बताएंगे उसमें आप 15 दिन महीने भर में प्राचार्य बन सकते हैं। और हमने ही उनको रास्ता जो बताया था उसी रास्ता के तहत वो प्राचार्य भी बने। तो जो व्यक्ति को 5 साल बनना था, राजनीतिक कारणों से नहीं बनने दिया गया। बनने के कारण आनंद मोहन जी को टारगेट करके नरेंद्र प्रताप सिंह को ट्रांसफर करना, तो उनको बलि का बकरा बनाया गया। अब छोटू सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है। तो छोटू सिंह जैसे जो भी समर्पित कार्यकर्ता है, नेता है, यदि 20 साल की मेहनत
एक पल की सामान्य बात जो उसका कोई कीमत नहीं है, उसको बहाना बना के, उसको टारगेट करके यदि पद से हटाया जाता है तो आपके माध्यम से जदयू के आज जो भी वरिष्ठ आज नेता है, छोटू सिंह के जो समर्थक हैं आज जदयू कार्यालय का घेराव भी करने गए थे। देखिए जो भी समर्थक होगा, जो भी शुभचिंतक होगा, कोई भी घेराव करेगा। और आपके माध्यम से स्पष्ट बता दें, जदयू के जो भी शीर्षस्थ नेता है, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या जो भी हो, छोटू सिंह एक समर्पित कार्यकर्ता नेता था, निष्ठावान था। कहीं ना कहीं समाज में भी उसकी एक अच्छी अपनी पहचान रही है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। इसका एक बड़ा नुकसान जदयू को भी और एनडीए को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर से ही बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटाया अब बताइए, जो बिहार के राजपूत हैं वो करें तो करें क्या? बीजेपी टिकट तो दे रही है लेकिन कोई बड़ा पद नहीं दे रही है। जेडीयू से आपका सफाया हो रहा है। आनंद मोहन जैसे नेता जो हैं वो घूम रहे हैं। उनके मतलब समझ रही क्या स्थिति हो गई है कि उनको बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करना पड़ रहा है और अपना दुख बताना पड़ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई है, जदयू पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। तो अब आप बताइए, क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आखिर बिहार के राजपूत करें तो करें क्या? देखिए कहीं ना कहीं एनडीए, सिर्फ जदयू की बात हम नहीं करेंगे, पूरे एनडीए को ये गलतफहमी हो गया है कि ये वोट हमारा बपौती है, हम मने इनको सम्मान दें, पद दें, नहीं दें, फिर भी ये हमारे घर के आगे रखवाली करते मिलेंगे, चौकीदारी करते मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन वो दिमाग से निकाल दें। वो बीजेपी हो कि जदयू हो या जो भी एनडीए के मन गठबंधन, बांकीपुर बाई इलेक्शन में कुछ करिएगा आप लोग? देखिए बांकीपुर इलेक्शन में हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से पहले भी हमने विभिन्न चैनलों को हमने रखा है कि भाई बांकीपुर एक प्रबुद्ध, शिक्षित, बुद्धिजीवी लोगों का एक बड़ा माने विधानसभा है। लोगों को यहाँ उम्मीदवार को देखना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। और बड़ी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। इसलिए जाति धर्म से उठ के, दल से उठ के प्रशांत किशोर को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की अभी जो आप देखे होंगे मंच पर एक भी राजपूत नेता नहीं। अपनी नाराजगी को मतलब आपकी मतलब जो है उसको मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर तक पहुंचाना है। आप जब तक इस पर चोट नहीं करेंगे वो वहां तक नहीं जाएगा। वो बिहार में सम्राट चौधरी हो या हर पार्टी के नेता हो या मोदी अमित शाह तक हो, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको आप कहीं मने हार का स्वाद नहीं चखाते हैं। इसलिए क्षत्रिय सेवा महासंघ पूरी तरह से भाजपा हो या एनडीए के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से राजपूत नेताओं के साथ बिहेव हो रहा है, भाजपा तो अपने किसी भी कार्यक्रम में आप देखेंगे पहली पंक्ति में किसी राजपूत लीडर को स्थान नहीं मिलता है। वो रूढ़ी जी हो कि राधा मोहन सिंह या कोई भी नेता हो, बीजेपी के वो समझ लिया कि कहीं ना कहीं ये हमारे माने चौकीदार हैं, इनका और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो धनवंत सिंह राठौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इनका कहना था कि बिहार में राजपूतों के साथ बड़े स्तर पर साजिश हो रही है। पार्टी कोई भी हो, पूरे एनडीए के अंदर खेल चल रहा है कि किस तरह से राजपूतों को साइडलाइन किया जाए। और इसी का शिकार हो गए हैं छोटू सिंह, इसी के शिकार हुए हैं आनंद मोहन, और इसी के शिकार हुए पीएमसीएच के प्रचार एनपी सिंह। देखिए छोटू सिंह की पुनर्वापसी नहीं होती है दल में तो राजपूत समाज जदयू के 100% खिलाफ में आ जाएगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर राजपूतों को जेडीयू के साथ रखना है तो फिर जो जेडीयू चला रहे हैं, अब कौन जेडीयू चला रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार अचेत हैं ऐसा आनंद मोहन की तरफ से कहा जा रहा है। और क्या सच में चंडाल चौकड़ी, जो बार बार आप भी कह रहे थे, आनंद मोहन भी कहते हैं, क्या सच में चंडाल चौकड़ी इस पार्टी को चला रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।